राहा के नाना जो है ना अब हमेशा के लिए राहा को छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन राहा के सामने बहुत बड़ी असलियत भी खुलकर आ चुकी है। राहा को इस बात का भी पता लग चुका है कि भाई किस तरह से जो वो मेरे सामने मेरी माँ ने मेरे साथ नाइंसाफ़ियाँ की। अब माँ माफ़ी मांगने की कोशिश भी कर रही है, सामना भी नहीं कर पा रही होती कि मैं अपनी बेटी का सामना कैसे करूँगी और मेरी जो बेटी है मुझे माफ़ करेगी। आने वाले साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि नानू जान की जब डेथ होती है तो इसे दफनाने का वक्त आ चुका होता है। तो इसके पास आती है सैमा, इसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि उठें बेटा, आखिरी दफ़ा अपने नाना को जाकर देख लें, वो आपसे हमेशा के लिए दूर जाने वाले हैं। जब राहा ये बात सुनती है तो ये बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है कि मेरे साथ जो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं, मुझे छोड़कर ना चाहते। इतना बड़ा सच मेरे सामने इन्होंने लाकर खड़ा कर दिया, अब मैं जो है वो कैसे इस सच का सामना कर पाऊंगी। राह को दुख होता है इस बात का कि यार मेरे साथ जो है वो नानू जान मुझे ऐसे छोड़ कर भी ना चाहते, क्योंकि इससे सब कुछ नज़र आ रहा है कि इसके साथ आगे जाकर जो है वो नाइंसाफ़ियाँ होंगी, ये इससे जो है वो तकलीफ़ें दी जाएंगी। नानू जान को उठाया जाता है और जाकर दफना दिया जाता है। बहुत दुखी होती है राहा, इसका सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है और ये अपनी माँ के साथ किसी किस्म की कोई बात भी नहीं करना चाह रही होती। जो आसी है ना, आसी को अपनी लग चुकी है, क्योंकि आसी अब कोशिश करेगी कि किसी तरह से जब वो मैं अपनी बेटी की जल्दी से शादी करवाऊँ। सैमा आती है, आकर तारा के साथ मुलाकात करती है, इसके सामने एक सवाल करना शुरू कर देती है और कहती है कि मुझे सच सच बताओ कि आखिरकार क्या हुआ था। अरे साहब, तो पहले तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं थी और अचानक से इतना बड़ा जो वो सदमा कैसे हुआ, उनकी डेथ हो गई, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तो तारा जब ये बात सुनेगी तो नसें चुराने की कोशिश करेगी, बातों को घुमाएगी, क्योंकि जानती है यहाँ पर जब वो तारा कि अगर मैंने सैमा को बता दिया तो मामलात के लिए ख़राब हो सकते हैं। अगर सैमा को ये बताती है तो सैमा इसकी फेवर में जाएगी, इसको समझाने की कोशिश करेगी कि यार जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, हम जब इस मामलात को किसी तरीके से हल करते हैं, अगर जब तो मेरा साथ दो। अब देखते हैं कि आगे से जो वो तारा और सैमा दोनों मिलकर क्या करते हैं। जो तारा होती है ना, तारा अब अपनी बेटी का सामना भी नहीं कर पा रही होती, इसे पता है कि भाई मेरी बेटी ने मुझे माफ़ नहीं करना। आसी आती है, आकर जो वो बात करती है बतूल के साथ, ऐसे कहती कि देखें बतूल, आप उम्मीद लगाकर बैठी हुई कि ज़रूर किसी तरफ भी नहीं जाएगा, मेरी बात कान खोलकर सुन लो कि जो रहा है ये आपसे आसुत में ज़रूर छीन लेगी। आगे से जब ये बात बतूल सुनेगी तो अपनी माँ को साफ अल्फाज में इनकार कर देगी। माँ कहती कि कोई ज़रूर जो वो ब्रांडेड जोरा नहीं है कि बस आपका ही रहेगा, आप उससे पहन कर रहेंगी, ऐसा कोई नहीं है। जो रहा है ये कभी भी आपकी जो शादी है ये नहीं होने देगी। आप मेरी बात कान खोलकर सुन लें, आगे आपकी अपनी मर्जी है, मुझे जो वो किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, आप चने और आपका काम चने। बतूल और राहा के बीच में जो नफरतें हैं ना, ये आसिया की वजह से चलना शुरू हो जाएंगी। दोनों एक दूसरे के साथ बात भी नहीं करेंगी। पहले तो एक दूसरे की बहनें थी, अब जो इख्तलाफात हैं इतनी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाएंगी, दूरियां इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि दोनों एक दूसरे को टाइम तक नहीं दे पाएंगे। पहले बहनें थी एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर करती थी, लेकिन अब आसिया की चाल की वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और आसिया के पास अब मौका भी आ चुका है और ये अपने हस्बैंड को हर सूट में मजबूर करने की कोशिश करेगी कि भाई आप जल्दी से बतूल की शादी ज़रियोन के साथ करवा दें। आता है, आकर मामू समझाने की कोशिश करता है राहा को। राहा जो होती है उदास सी रहना शुरू कर देती है। तो जब मामू आता है तो राहा जो होती है ये अपनी मामू के सामने बात करना शुरू कर देती है। मामू को कहती, इतना बड़ा सच आप लोगों ने मुझसे जो वो आखिरकार क्यों छुपाया और ये सच मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। अगर ये सब कुछ आप लोग मुझे पहले बताते तो हो सकता है कि मैं एडजस्ट कर पाती, लेकिन अब मैं अपने आप को एडजस्ट भी नहीं कर पा रही। मैं अपनी माँ का सामना कैसे करूँ कि जिसने जो मुझे अपने घर में जो वो देखा तो सही, लेकिन वो मेरे पास तक नहीं। अब सारा जो एक कसूर होगा, ये बात होगी, ये तारा के ऊपर आ जाएगी और कुछ टाइम तक तो राहा जो अपनी माँ के साथ बात भी नहीं करेगी। तारा इसके पास जाएगी, जाकर माफ़ी मांगेगी, रिक्वेस्ट करेगी कि जो होना था वो हो चुका है, लेकिन प्लीज़ आप माफ़ कर दें। लेकिन राहा जोगी साफ अल्फाज में इनकार कर देगी और कहेगी अब माफ़ी खाना ख़त्म, किसी किस्म की कोई भी माफ़ी नहीं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है, मज़ीद जो है वो क्या मुश्किलात खड़ी होती हैं राहा के लिए। और अगर आसिया मजबूर करती है अपनी जो वो हस्बैंड को, तो हस्बैंड जो होगा क्या ये बात मानेगा बतूल और ज़रियोन के मामले पे।